तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब तक हमने इसके पिछले लेक्चर तक हमने 5.3 के सारे उदाहरण बड़े मजे के साथ क्या किया, कंप्लीट किया। साथ में किसी दिए गए एपी के n पदों का योग कितना होता है यह निकालने का क्या किया, पूरा पूरा प्रयास किया, प्लस समझने का क्या किया, प्रयास किया। बड़ा सपोर्ट मिला आप लोग का, बड़ा मजेदार रहा पिछला लेक्चर। तो चलिए बिना देरी किए हुए और आज के लेक्चर में हम आरंभ करते हैं 5.3 के दिए गए प्रश्न। तो कैसे हैं प्रश्न, किस प्रकार के हैं, बड़े प्यारे प्रश्न है। चलो फटाफट क्या करो भाई, जितने लोग उपस्थित हैं एक लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में इस लिंक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। दोस्तों में शेयर करने से क्या होता है कि आपके दोस्तों को भी पता चलता है कि भाई लेक्चर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या करें, योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के लिए हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं, तो हमारे पास दो प्रकार के फार्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला एपी का n पदों का योग जब हमारा अंतिम पद पता ना हो, जब अंतिम पद न पता हो, तब आपने क्या पढ़ा, तब आपने कहा था कि सर Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पे Sn क्या भाई, n पदों का योग है, n क्या है पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d हमारा क्या है सार्वअंतर है। कब, जब हमें अंतिम पद ना पता हो। जैसे इसमें देखिए अंतिम पद आपको कहीं नहीं दिया गया है। अब आगे कह रहा है तो अगर अंतिम पद पता हो तब, अंतिम पद पता हो तो अंतिम पद को आप किससे लिखते हो, या तो an से लिखोगे या l से लिखोगे, तब यही Sn का फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l के बराबर, जहाँ l हमारा क्या है अंतिम पद है। चलिए इन्हीं दोनों फार्मूले का यहाँ प्रयोग होने वाला है, इन्हीं का प्रयोग करके हम बड़ी सरलता से क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी आपके प्रश्न दिए गए, हमारे पास 4 प्रश्न है, इन चारों को आपसे कहा है कि समांतर श्रेणियों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या ले लिया भाई, तो यह हमारे फार्मूले हो गए। अब इन फार्मूलों के बिहाफ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का हल ज्ञात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न। सबसे पहले हम पहला इसका प्रश्न लेते हैं, देखिए क्या है पहला प्रश्न, क्या कहता है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, ठंड का मौसम है और ही मजेदार समय है, पढ़ने के लिए सबसे सुयोग्य समय माना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। आपका इस तरीके से एपी 10 पदों तक है, इस एपी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया भाई, तो पहले हमारा यहाँ दे रखा है इस एपी में, देखो 2 7 12 में तो पहला दिया प्रथम पद, ए बराबर हमारा दिया है 2। हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए, एक एन चाहिए, एक डी चाहिए। डी कितना दिया सार्वंतर, तो सार्वंतर चूंकि एपी है तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। और एन कितना है, कितने पदों तक ज्ञात करना है 10। ठीक है जी, बड़ा आसान है। आपको ए डी एन पता चल गया तो आप क्या लिखोगे, इसलिए 10 पदों का योग, और 10 पदों का योग जो हमारा होगा वो होगा S10। क्या होगा S10। फार्मूला क्या लगेगा भाई, तो फार्मूला लगेगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लिख रहे हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दो, n का मान क्या है 10 है तो 10/2, 2 a का मान कितना निकाला है 2, n का मान कितना है 10-1, डी का मान कितना है आपका 5। सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो ये आ गया 5, 2 दूना 4, 10 में से एक जाए कितना बचेगा 9 गुणे 5। ठीक है जी, कितना आ गया आपका, तो 5, यहाँ आ गया 4 और 9 पचे 45, इतना आ गया हमारा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे आपका हमारा क्या आ गया, ये हो गया 5,
अब 45 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49। अब 5 का गुणा 49 में जैसे ही करोगे हमारा किसका माना जाएगा S10 का माना जाएगा। देयरफॉर S10 इक्वल हो गया 9 पचे 45 के 5 4, अब 5 चौक 20, अब 20 4 कितना हो जाएगा 24, तो 245। तो दिए गए एपी का 10 पदों का जो योग हमारा निकल के यहाँ पे आएगा वो कितने के बराबर होगा 245 के बराबर। समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला में रखो मान निकल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला। अब इसी क्रम में हम देखते हैं दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा ध्यान से देखो। तो दूसरा में दिया है -37 -33 -29 क्या कितने पदों का 12 पदों तक। तो ए कितना दिया है, तो ए हमारा दे रखा है -37। डी कितना दिया है भाई, तो -37 में से -37 को घटाओगे डी आ जाएगा, तो -37 माइनस -37 घटाना है ना, कितना आएगा, यह हो जाएगा आपका -37 और माइनस में मिलेगा क्या हो जाएगा +37, और 37 में से 33 जाएगा कितना बच जाएगा आपका आ जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा डी का मान, किसका मान आ गया डी का। इसी प्रकार से एन कितने पदों का निकालना है 12 पद, एन का मान हो गया 12 पद। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है, तो आप लिखेंगे इसलिए 12 पदों का योग। अब 12 पदों का योग S12 और S12 इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, और इसी फार्मूले पर आप क्या करिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। आसान है, कुछ नहीं करना इसको। तो S12 में हम मान रख रहे हैं, हमारा यहाँ पे आ गया S12 इक्वल टू n का स्थान पे कितना आ गया 12/2, 2 ए का स्थान पे कितना आ गया, तो ए का स्थान पे -37, तो -37 प्लस n हो गया 12 -1, और डी का स्थान पर अभी हमने निकाला कितना है 4। ठीक है जी, बस मान रखो। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो यहाँ तो आ गया 6। अब -37 में 2 का गुणा किया था 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7, लेकिन आगे क्या लगेगा -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 4, इतना आ गया हमारा। अब देखो यह हो गया हमारा 6, ये हो गया -74 प्लस 11 चौको 44। ठीक है जी, कितना है। अब देखिए -74 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 6 गुणे और 44, और 74 में से 44 जाएगा तो ये बचेगा माइनस आपका 30, कितना बचेगा -30। और जैसे 6 का -30 में गुणा करेंगे हमारा S12 का मान निकल के आ जाएगा। तो S12 इक्वल टू हो गया हमारा कितना, देखिए 6 का 18, तो -180। इस तरीके से हमारा निकल गया आपका 12 पदों का योग, और यह निकल के आ गया -180 के बराबर। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। चले इस तरीके से हम पहला और दूसरा कर लिए। सेम इसी क्रम में हम तीसरा देखते हैं, और तीसरा कैसे होगा ये ध्यान से। तीसरा जब आप करोगे तो तीसरा दिया 0.6 1.7 2.8 कितने पदों तक 100 पदों तक। तो इसमें पहला पद क्या होगा 0.6, तो हम देखते हैं पहला पद हमारा आ गया ए का मान, ये आ गया 0.6। डी क्या आएगा बाबू, तो डी आएगा 1.7 माइनस 0.6, घट का कितना देगा वो, तो आपका ये हो जाएगा 1.1। हमारा n कितना है तो 100। ठीक है, क्लियर है, 100 दिया ना 100 पद, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 100 पदों का योग। और अब की बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला देखिए मैंने पहले में भी लिखा है दूसरे में भी लिखा है, अब की बार फार्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट लगाते हैं। तो S100 n का मान कितना आ जाएगा 100/2, 2 ए का मान कितना आ गया 0.6 प्लस n 100 माइनस 1, और हमारा डी कितना आ गया निकल के, तो डी आ गया 1.1, इतना आ गया। क्लियर है, तो हमारी बात है। अब देखो 2 एकम 2, और ये कितना आ गया 50 आएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 50, और इसमें गुणा करें तो 6 दूना 12, तो 1.2 प्लस 99 गुणे 1.1, सॉल्व करिए। यह आ गया 50, यह आ गया 1.2, और गुणा करेंगे तो 11 9 99 के 9 9 11 9 99 और 99 9 कितना होगा 108, दशमलव कितने स्थान पे 1 स्थान पे, ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है जी,
जोड़ने से ये हो जाएगा हमारा 50 गुणे, देखिएगा 9 2 11 के 1 और 8 1 9 1 10 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हमारा आ गया 1। दशमलव तो एक ही स्थान पर लगा भाई, जुड़ रहा है तो ठीक है। अब गुणा करो, 5 का गुणा करो इसमें तो क्या आएगा, तो 5 एकम 5 5 0 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, लास्ट में क्या लगा देंगे 0। दशमलव एक स्थान पे है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा दशमलव, और यह जो मान एक्चुअल निकल के आया यही मान हमारा किसका होगा, S100 का होगा। क्लियर ना, तो S100 का मान आ गया 5505 के बराबर। तो इस तरीके से हमने पहला दूसरा और तीसरा किया। यहाँ पे पहला का आंसर आया 245, दूसरे का आंसर आ गया -180 और तीसरे का आंसर आ गया हमारा 5505 के बराबर। मजा आया, समझ में आया, आसान है। तो चलो फटाफट इसे नोट करो, इसके बाद एक लास्ट बच जाता है तो हम इसके बाद से लास्ट आपको कराते हैं, तब तक इसे आप नोट। तो पहला का पहला दूसरा तीसरा भाग करने के बाद से अब बात करते हैं चौथे का। और चौथा भी बड़ा प्यारा है, बस थोड़ा सा बटे में है तो बच्चे देख कर डर जाता है। अरे बिल्कुल ना डरना भाई, काहे डरना, बटा दशमलव और अंडर रूट देख के बच्चों को ऐसी कपकपी लगती है जैसे लगता है कि कोई भूत आ गया। अगर कही जाए सच में तो जो गणित है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत आपका विषय है, जान लीजिएगा। इतना प्यारा विषय है जिसका कोई हिसाब नहीं। कैसे प्यारा है, अगर गणित ना होता तो इतना सिस्टमेटिक रूप में भगवान ने इस सृष्टि की रचना नहीं की होती। तो कहते हैं कि गणित जो है वह कहीं ना कहीं प्रभु का एक धुन है, प्रभु से मिलाने वाली क्या है, धुन है। तो पढ़ाई के साथ साथ देखिए प्रभु का विज्ञान यहाँ पर मिल जाता है, मजा आता है गणित पढ़ के, आनंदमयी है। आप बातों को केवल ठीक से समझिए। तो चलिए चौथा क्या कह रहा, 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 कहाँ तक 11 पदों तक। तो क्या कैसे करोगे बाबू इसको, तो इसमें देखो पहला पद हमारा क्या दिया है, तो पहला पद जो हमारा यहाँ दिया 1/15 है, ए बराबर आ गया 1/15, सार्वंतर डी, डी हो गया 1/12 माइनस 1/15। अब बच्चे यही घबरा जाते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। अरे कैसे क्या करें भाई, 12 और 15 जो आपके बटे में है इसको घटाना है। कैसे घटेगा, हर बराबर नहीं है तो घटेगा नहीं। तो 12 15 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। 12 15 का एलसीएम ले लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले 3 से भाग दिया, 3 चौको 12 3 पचे 15, 5 चौको 20 अब 20 कितना होता है 60। तो एलसीएम आ गया हमारा 60, तो नीचे आ गया इसका 60। अब क्या होगा भाई, 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60, तो 5 एकम 5 माइनस 15 से भाग देंगे तो 15 चौको 60 और 4 एकम 4, इतना गया हमारा। तो क्या बचा भाई यहाँ पे, तो यहाँ अगर घटाओगे तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यह बचेगा 1 और नीचे कितना आ गया 60। तो यह आ गया हमारे साथ, ठीक। अब आगे ये हमारा आ गया 1/15, डी आ गया 1/60, कितने पद तक निकालना, 11 पद तक। तो एन का मान हमारा हो गया 11, इसलिए या चूंकि एन पदों का योग, तो एन पदों का योग जो हमारा होता है वह होता है Sn इक्वल टू, इस बार फार्मूले के साथ लिख रहा हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने पढ़ा होगा। हमारे पास कितने पद है 11, हम लिखेंगे देयरफॉर 11 पदों का योग। अगर विस्तार से लिखना चाहते हो एग्जाम में, अगर आपके वेटेज अच्छे हैं तो आप इस तरीके से बेकायदे लिखो, पहले लिखो n पदों का योग फिर लिखो 11 पदों का योग। अब 11 पदों का योग क्या होगा, देयरफॉर जहां जहां n है तहां तहां 11 रखो। तो ये आ गया S11 11/2, 2 गुणे ए है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और डी है 1/60। ठीक है जी, अब की बारी से काटना मत, कोशिश करना कि इसमें से 2 कॉमन निकल जाए, आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ हो गया 11/2, ये हो गया 2 गुणे 1/15 प्लस 11 में से 1 जाए कितना होगा 10, 10 गुणे 1/60। क्लियर। अब देखो यहाँ से 10 है, यहाँ 2 है, जाहिर सी बात है कि बाबू अगर हम इसमें से कॉमन नहीं ले आए तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यह हो गया आपका 11/2 गुणे 2, यहाँ बचा 1/15 और यहाँ बचा 5 गुणे 1/60। अब चाहो तो 5 से काट भी सकते लेकिन कोई फायदा होगा नहीं, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 11, अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 11, यहाँ बचा 1/15 और यहाँ बचा 5/60। जोड़ना है 15 60 का एलसीएम फिर लेंगे, कितना आ जाएगा 60 ही आएगा। तो यह हमारा आ गया
11 गुणे नीचे आ गया 60, और यहाँ देखो 15 चौको 60, तो यहाँ आ गया 4 प्लस 5, कितना है 4 प्लस 5। अब इसको जोड़ लो, जब जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 11 गुणे 5 4 9, 9/60, कितना आ गया। अब 11 का 9 में अगर गुणा हम करें तो देयरफॉर हमारा निकल के आ जाएगा क्या, S11, और S11 का मान आ जाएगा 99/60 के बराबर। इसका मतलब है क्या ये कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा। 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, और ये कटेगा 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा, तो हमारा यहाँ से मान निकल के आ गया S11 का 33/20। और यह जो 33/20 आया एक्चुअल में दिए गए एपी का हमारा क्या होगा बाबू, तो यही हमारा हल हो जाएगा। क्लियर ना, तो ये हमारा निकल के आ गया। मजा आया, समझ में आया, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो चले नोट करें, और इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन का सारा भाग यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो फटाफट लाइक दबा दीजिए, और साथ में अपने थोड़ा दोस्तों को इस पर जोड़ने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो चलें नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भाग करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा हटके है, लेकिन है बड़ा सा। कैसा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको जो नीचे योगफल के रूप में लिखे गए इनको ज्ञात करना है। क्या क्या करना है भाई, सबको जोड़ना है। तब सबको क्रमानुसार तक करके जोड़ेंगे नहीं, इसीलिए तो एपी पढ़ रहे हैं और एपी के फार्मूले पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना पहले में और यहाँ में क्या अंतर है। पहले में अंतिम पद नहीं था, एन पदों का मान दिया होता है। यहाँ पे एन पदों का मान नहीं है, लेकिन अंतिम पद दे रखा है। लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला लगने वाला हमारा, यहाँ से देखिएगा, एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस एल, यह वाला फार्मूला अंतिम पद वाला। क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए प्रथम पद मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा, एन जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, एन नहीं दिया हुआ, कितने पद है नहीं दिया। तो पहला काम क्या होगा बाबू, एन नवा पद ज्ञान। ठीक है, मतलब कितने पद है इस एपी में यह ज्ञान करना, बड़ा आसान बड़ा सिंपल। चलिए आरंभ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कौन से डरते हैं हम लोग यार, मजे की चीज है। पहला लेते हैं इसमें, अब पहला एपी में क्या क्या है देख लीजिए। अगर आपको एनवा पद ज्ञात करना होगा तो आप जानते हैं कि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब सार्वंतर भी चाहिए। तो इस एपी का पहला पद ए कितना आ गया 7, डी कितना आएगा, डी आएगा 10 होल 1/2 माइनस 7, मतलब 10 से 1/2 माइनस 7। सॉल्व करो इसे, कैसे सॉल्व करोगे, 10 दूना 20, 20 1 21, तो यह हो गया 21/2 माइनस 7। अब 21 और 7 दूना 14/2। अब यहाँ देखिए 11 में से 4 रहेगा, कितना बचेगा 7, मतलब 14 7 कितना होता है 21, तो ये आ गया 7/2, ये आ गया हमारा 7 अंतिम पद। अंतिम पद को क्या लिखो ए एन, और ए एन बराबर 84, यही ए एन हमारा क्या है एल बी है, याद रखना। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों के नवा पद यह होता है हमारा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस लिए अनवा पद निकालना पड़ा हमको, इसलिए क्योंकि हमें एन का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे अनवा पद निकाल रहे हैं। अब देखो ए एन का मान कितना दिया 84, तो यह हो गया 84, ए कितना है 7, एन निकालना है पता ही नहीं है, और डी अभी हमारा आया 7/2। क्या करो 7 को इधर भेजो, तो यह आ गया 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7/2। ठीक है जी, 84 को में से 7 घटाओ, 84 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 77 बराबर n माइनस 1 गुणे 7/2। अब क्या करना है आपको, अब इस 7/2 को भी इधर भेज दो, तो इधर अगर गुणा में है इधर आगे तो किस में आ जाएगा भाग में, तो यह हो जाएगा 77। अब भाग का मतलब होगा कि पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा 77, या यहाँ पे लिख लो 7/2, ऐसे आ गया बराबर n माइनस 1। ठीक है, 7/2 पलटेगा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 77 गुणे 2/7। ठीक है जी, और ये आ गया आपका n माइनस 7 कम 7 11 7 77, 11 दूना 22, तो हमारा आ गया 22 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेजें तो n का मान आ गया 22 प्लस 1, देयरफॉर n निकल के आ गया हमारा कितना 23। लीजिए n का मान आपका निकल के कितना आता है 23। इस एपी में
पदों की संख्या कुल कितनी आ गई? 23 आ गई। अगर 23 आ गई तो आसान हो गया। तो अब लिखें इसलिए 23 पदों का योग। कितने पदों का योग? 23 पदों का योग S23 n/2 a प्लस एल। एल क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, अब बड़ा आसान है, यहाँ पे रखो एन। एन का मान 23/2। ए आपको पता है कितना है? ए 7। और एल कितना है आपका? एल दिया है अंतिम पद 84। अब यहाँ देखिए कितना आएगा भाई? ये हो गया 23 गुणे 7 4 11 और 8 1 9 91/2। अब आप चाहें तो इस साइड में कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा हमारा 2093/2। अगर भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। भाग दोगे तो क्या आएगा? 1046.5 के बराबर। यह मान किसका आएगा? हमारा S23। या तो यह S23 का मान होगा या यह S23 का मान होगा। तो दोनों में से कोई भी आप मान लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा मान जो निकल के आया वो आ गया 1046.5 के बराबर। लीजिए पहला क्वेश्चन का यह जवाब। समझ में आया? ऐसे दिए गए एपी में अगर n पद नहीं हो तो पहले आपका n पद का मान निकालना होता है या पदों का मान निकालना होता है, और उसके बाद से हम a प्लस एल वाला फार्मूला लगा देते हैं। हमारा बड़ा सरलता से निकल के क्या हो जाता है? आ जाता है। क्लियर ना? अब एक चीज और देखो, अगर तुम्हारी इच्छा करें तो इसको यहीं पे सही में भी बदल सकते थे। कैसे? तो सही में अगर बदलने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा? देखो 2 से भाग 2 एकम 2 0 2 चौक 8 2 छक 12 कितना बच गया? 1। तो ये हो गया 1046 सही 1/2। तो यह भी आंसर हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। दोनों में से तीनों में से कोई एक आप आंसर के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या कहता है यहाँ पे? दूसरा आप ध्यान से देखें, पहला हो गया आपका। अब बारी आती है दूसरी। दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा कह रहा है 34 + 32 + 30 डॉट 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 और लास्ट में क्या दिया? 10। तो क्या दिया भाई? पहला पद ए बराबर दिया है 34। ठीक है, डी मैं इसे हटाता हूँ। डी तो डी दिया है 32 - 34। घट का कितना देगा? 32। 32 में 34 जाएगा -2। एन कितना? ए एन कितना दिया है? ए एन बराबर दिया है 10। हमें क्या निकालना है? एन का मान क्या लिखेंगे? क्योंकि नवा पद, नवा पद क्या आ जाएगा भाई? तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए ए एन का मान है 10, ए का मान है 34, एन निकालना ही है आपको और डी का मान कितना है? -2। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा भाई? यहाँ देखिए 34 को इधर लेके आओ तो 10 - 34 बराबर n - 1 गुणा -2। अब क्या होगा? 34 में से 10 जाएगा -24 बराबर n - 1 गुणा -2। -2 इधर है, इससे भाग देता हूँ इधर, तो यह आ जाएगा -24/-2 बराबर n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 12 दूना 24। तो क्या आ गया? 12 बराबर n - 1। क्लियर ना? अब हम -1 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो n का मान आ गया 12 + 1 मतलब कितना आ गया? 13। लीजिए इस एपी में पदों की संख्या कुल कितनी आ गई? 13 आ गई। इसलिए 13 पदों का योग। कितने पदों का योग बाबू? 13 पदों का योग। और हमारा यहाँ योग जो निकल के आएगा वो आएगा S13 और S13 होगा n/2 a प्लस n। इस रूप में आएगा। मान रखिए आप, यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा? 13/2। ए का मान कितना है आपका? 34 और एल का मान कितना है? 10। देखिए क्या होगा आप जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आपका 13/2 और 34 10 कितना होगा? 44। 2 एकम 2 22 दूना 44। हमारा कितना आ गया? तो 13 गुणे 22। जैसे ही गुणा करेंगे S13 का मान आएगा 13 दूना 26 के 6 2 बचा, 13 दूना 26 26 2 कितना हो जाएगा? 28। 286 हमारा मान निकल के आ गया किसका? S13। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? हमारा 13 पदों का योग कितना आ गया? 286। और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? तीसरे की तरफ। थोड़ा देखें तीसरा हो जाता है यहाँ पे, यही करने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, एकदम हो जाएगा। तो तीसरा हमारा क्या भाई? तीसरा है आपका ए बराबर दिया -5। ए बराबर क्या दिया? -5।
डी कार्बन -8 माइनस -5, ऐसा ही होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, यह हो गया -8 और -8 मिलकर क्या हो गया +5, -8 में से 5 जाए कितना बचेगा 3, तो डी हमारा आ गया कितने के बराबर 3 के बराबर। और साथ में क्या दिया है अंतिम पद an, an बराबर दिया -230, ठीक है जी, इतना हमारा दे रखा। निकालना क्या है आपको n निकालना है, तो बड़ा आसान है, आप यहाँ पे लिखो चुके nवा पद, तो nवा पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो an का मान तो -230 है, a कितना निकाला अभी आपने -5 प्लस n पता नहीं, डी का मान कितना आया ठीक, ठीक है, -5 को इधर लेके आओ, तो -230 माइनस माइनस इधर आएगा प्लस 5 n माइनस 1 गुणे 3। अब देखिए घटाइए इसको, -230 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -225 बराबर n माइनस 1 और गुणे 3, 3 से भाग दे दो, भाग दोगे तो आएगा -225 बटा 3 और यहाँ आ गया n माइनस 1, ठीक है। अब 3 से भाग दोगे 3 एकम 3, 7 त्रिक 21 और 3 पचे 15, तो यहाँ आ गया आपका -75 बराबर n माइनस 1, -1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो n का मान आ गया -75 प्लस 1, यह मिलकर कितना हो गया -74, n का मान कितना आ गया भाई -74, n का मान माइनस नहीं है -74 नहीं आएगा, यहाँ देखिए गड़बड़ क्या है, -8 में 5 जोड़ोगे तो -3 आएगा ना, केवल 3 तो आएगा ना, यहीं से गड़बड़ हो गया, तो यह हो गया -3, ये सब माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा भाई -3 आएगा। अब आप -3 से भाग दोगे ना तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह +75 प्लस 1, अरे -1 को इधर प्लस 1, तो -74 के बजाय क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये गलती हो। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पदों की संख्या हो गई 76, तो इसमें कुल 76 पद आ गए। क्या लिखोगे भाई कितने पदों का योग, 76 पदों का योग, तो आप लिखे देयरफॉर 76 पदों का योग, 76 पदों का योग जो बाबू आएगा वो आएगा S76 इक्वल टू n/2, तो n का मान कितना हो गया 76 बटा 2, a का मान कितना हो गया -5 और l का मान कितना हो गया, l का मान हो गया -230, इतना आया। सॉल्व करिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 16, 38 दूना 76 होता है, तो ये हो गया 38, और यहाँ देखो -5 प्लस माइनस का गुणा करो तो -230, जोड़ोगे तो ये आ गया 38 गुणे और इसमें जोड़ेंगे तो -235, इतना आ गया, ठीक है। तो 38 में -235 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा S76 का मान, और ये -8930 के बराबर, और ये जो 8930 आ रहा है माइनस में, यही हमारा 76 पदों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। मजा आया समझ में, समझ में आया खूब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे दिए गए एपी का जितने पद होंगे, पद दिए हो तो ना दिए हो तो, हम अगर नहीं दिए हैं तो पहले पद निकाल लेंगे कितने पद हैं, और फिर a प्लस एल वाला फार्मूला लगा के हम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और हमारा मान खूब आराम से निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में मजा आया होगा। तो आज की क्लास में हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के जितने भी भाग थे सारे भागों को करने का क्या किया प्रयास किया, और आनंद भी खूब आया, ठीक है जी। तो चलो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, अपने क्लास की तैयारी भरपूर रूप से करते रहिए, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 3 के सारे भाग करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।